कोई आपको मुक्का मारने आए, ऑटोमेटिकली आपके हाथ आपके चेहरे बॉडी को कवर कर लेंगे कि आपको बचा सकें। ये आपकी कोपिंग मैकेनिज्म है जो मुक्का टल जाने के बाद हट जाएगी, आपके हाथ नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। हमारे साथ कोई ट्रॉमा हो, कोई बुरे अनुभव हो, उस समय हम कोपिंग मैकेनिज्म्स बना लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो समय बीत जाने के बाद भी हम उन कोपिंग मैकेनिज्म से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। आइए जानते हैं, आपके हाथ अब भी कहीं आपके चेहरे और बॉडी को कवर तो नहीं कर रहे उस मुक्के के टल जाने के बाद भी? कोई भी सडन नुकसान जो छोटा या बड़ा हो सकता है, पर उसे हमने बहुत बड़ी तरीके से बड़े रूप में फील किया है, हमारे लिए ट्रॉमा बन जाता है। छोटी से छोटी चीज़ भी किसी के लिए ट्रॉमेटिक हो सकती है और कुछ बड़ा भी हो सकता है। कोई नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स, किसी तरह का अब्यूज़, वायलेंस, किसी की डेथ या कोई बहुत बड़ा नुकसान। ट्रॉमा अपने साथ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल प्रभाव लेकर आता है। जब हम किसी ट्रॉमा को फेस करते हैं, खुद को बचा कर रखने के लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस ला सकें, खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, ज़्यादा कंट्रोल फील कर सकें। कोपिंग मैकेनिज्म्स हेल्दी हो सकती हैं जो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, रेजिलियंस दें और आपकी ग्रोथ का कारण बने। वहीं कोपिंग मैकेनिज्म्स अनहेल्दी भी हो सकती हैं जो आपको आगे ना बढ़ने दें, नुकसान पहुंचाएं, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ ही दे रही हैं। ज़्यादातर ट्रॉमा के लिए हम इस तरह की कोपिंग मैकेनिज्म्स अपनाते हैं जो हमें टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं लेकिन एक तरह से हमें नुकसान पहुंचाती है। इस तरह की होती है कि हम उसे डिनाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ का डिनायल या अवॉइडेंस हेल्दी नहीं होता। हम उस इशू को तो डायरेक्ट कर ही नहीं रहे। जानते हैं कुछ कोपिंग मैकेनिज्म्स के बारे में जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। चेक करें इनमें से कहीं आपने कुछ अपना तो नहीं रखा। अवॉइडेंस कोपिंग, ये वो मैकेनिज्म है जहाँ पर आपका पूरा फोकस आपके ट्रॉमा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बचने और भागने में ही लगा रहता है। वो कुछ भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं, आपके विचार हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकती हैं, फीलिंग्स या रिमाइंडर्स हो सकते हैं। आप वो सब कुछ जो आपके ट्रॉमा की याद दिलाता है बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। हो सकता है आप उन लोगों, उन जगहों को भी अवॉइड करें जो आपके ट्रॉमा की मेमोरी लेकर आती हैं। कार एक्सीडेंट सर्वाइवर जो बहुत बड़े कार एक्सीडेंट से बचकर आया है, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहेगा जो उसे उस ट्रॉमा की याद दिलाती हैं। जब एक्सीडेंट हुआ, जिसके साथ गाड़ी में बैठे थे, हो सकता है उन्हें अवॉइड करें, उस जगह को अवॉइड करें जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सट्रीम केसेस में तो वो कार में बैठना भी अवॉइड कर सकते हैं। सारी मेमोरीज भी जब आएंगी उन्हें वो सुन्न कर देना चाहेंगे, हटा देना चाहेंगे, खुद को डाइवर्ट करना चाहेंगे। ट्रॉमा से रिलेटेड ट्रिगर आप बिल्कुल सप्रेस कर देना चाहते हैं। आप वो सारे स्टेप्स लेते हैं, सारे एक्शंस लेते हैं जो आपको उस ट्रॉमा की याद दिलाती हैं। इससे क्या होता है, आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल कर देते हैं, दबा देते हैं। हो सकता है उस समय आप थोड़ा नम महसूस करें, खुद को सुन पाएं। धीरे धीरे ये आपकी एंग्जाइटी बढ़ाती है, एंगर इश्यूज होते हैं, आप इमोशनल आउटबर्स्ट देखते हैं। ट्रॉमा को प्रोसेस करने में देरी कर रहे हैं क्योंकि आप इसे अवॉइड कर रहे हैं, उसका सामना नहीं करते, तो ये आपकी हीलिंग को स्लो कर देता है। डिनायल, आप ये मानना ही नहीं चाहते कि आपके साथ ट्रॉमा हुआ था। आप बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी है तो आपके ऊपर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। आपने कई बार देखा होगा कि जो बचपन में ट्रॉमा से गुजरे होते हैं उन्हें उसकी याद भी नहीं रहती, वो अपनी उन मेमोरीज को सप्रेस कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कॉन्शियसली उसके बारे में कुछ याद भी नहीं रहता, पर ये उनकी ज़िंदगी में उन्हें इतनी बुरी तरह से प्रभावित करती है कि जब भी कुछ भी ऐसा होगा जो उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उसी डिनायल मोड में चले जाते हैं। मिसट्रस्ट, जिन पर आप विश्वास करते थे, उन्होंने अगर आपके साथ विश्वासघात किया, आपके साथ कोई चीटिंग की, आपका फ़ायदा उठाया, उसके कारण आपको बहुत तकलीफ हुई। कोप करने के लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाई कि अब आप किसी को ट्रस्ट करेंगे ही नहीं, हर किसी को संदेह की निगाह से देखेंगे, ये मानकर चलेंगे कि किसी के भी इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ये आपने इसलिए किया कि भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे के लिए आप एक शील्ड पहले ही तैयार करके रखें, क्योंकि आप
जिनको ट्रस्ट करते थे उनसे आपको बहुत चोट लगी, अब आप उस चोट से बचने के लिए किसी को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन इससे ना सिर्फ आपके रिलेशंस खराब होंगे, ये आपके लिए भी तो अच्छा नहीं है। हर समय लोगों, उनके इरादों को क्वेश्चन करना, ये आपको भी तो शांति नहीं लेने देगा। एक रिलेशनशिप में किसी के साथ धोखा हो गया, इतने सेप्टिकल हो गए हैं कि अब अपने सारे रिलेशनशिप्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। जिनके साथ रिलेशन है उनके फ़ोन चेक करते रहते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण अगर किसी को प्रमोशन के वक्त पर इग्नोर कर दिया गया, किसी और को प्रमोशन दे दी गई, अब वो इतने मिसट्रस्टिंग हो गए हैं कि खुद के प्रोजेक्ट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो ये सब शेयर करेंगे तो अगली बार फिर उन्हें ओवरलुक कर दिया जाएगा, किसी और को प्रमोशन मिल जाएगी। डिस्टेंसिंग, जब किसी से साथ अचानक से छूट जाता है, कारण चाहे जो भी हो, मृत्यु के कारण जहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, या फिर किसी ने जानबूझकर उनका साथ छोड़ा है, इस तरह के लोग कोपिंग मैकेनिज्म में सारे रिश्तों में एक दूरी बना लेते हैं ताकि उस तरह से उन्हें किसी का बिछोह अचानक सहन करना नहीं पड़े। और इसका प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब किसी ने उन्हें जानबूझ के छोड़ा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लोग छोड़ देंगे, इसलिए उस स्टेज पर जाना ही क्यों जहां उनके छोड़े जाने पर उन्हें फिर से दर्द सहन करना पड़े। और जब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, ये डर कि सामने वाला उन्हें छोड़ देगा, वो छोड़े उसके पहले ही वो खुद ही रिश्तों को छोड़ देते हैं। लोगों से करीब नहीं होना चाहते, कमिटमेंट्स नहीं देना चाहते। और ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको फिजिकली छोड़ा ही हो, कई बार इमोशनली छोड़ दिए जाने पर भी इस तरह की मैकेनिज्म बन जाती है। हो सकता है बचपन में आपके साथ सब कोई थे, किसी ने आपको फिजिकली नहीं छोड़ा, लेकिन इमोशनली आप पर ध्यान नहीं दिया गया, आपको प्यार नहीं दिया गया। उस समय भी ये कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है कि वो लोगों से डिस्टेंसिंग रखेंगे, उनसे दूर रहेंगे, उनके करीब नहीं आएंगे, खुद पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, किसी की मदद नहीं लेना चाहेंगे, किसी को ये बताना नहीं चाहेंगे कि वो कमज़ोर हैं, लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहते, सबसे अलग थलग रहना चाहते हैं। हालांकि अकेले रहने में उन्हें भी तकलीफ है, लेकिन लोगों से दूर रहना उनकी कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। एक ऐसा शख्स जो अपने बचपन में किसी वायलेंस, अब्यूज़ का शिकार है, अब तक लोगों से दूरी बनाए रखता है। सोशल गैदरिंग्स में जाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें डर है वहाँ पर भी किसी इसी तरह के ट्रॉमा का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। सेल्फ ब्लेम या शेम, कोई ऐसा इंसान जो बहुत मुश्किल है उसे हैंडल करना एक कीमत लेता है। मुश्किल इंसान का मतलब जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्रिएट कर रहा है, वो चाहे डेली क्रिटिसिज्म से हो सकती है या इस तरह के व्यवहार से जो आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाएं। जब आप इस तरह के इंसान को हैंडल करते हैं, स्पेशली बचपन में, तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो उस बुरे अनुभव को इंटरनलाइज कर लेते हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, जबकि उनका कोई हाथ भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार के कारण ही सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, वो उसे रोक सकते थे या वो ऐसा ही डिजर्व करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गिल्ट, शेम, खुद पर डाउट। अब सारे बिहेवियर्स उनके इस तरह से हो जाते हैं कि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, दूसरे लोगों से हर बात के लिए क्षमा याचना करते रहते हैं, चाहे उनकी गलती हो ना हो। औरों से वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहते हैं उनके हर काम की सराहना हो, हर काम उनका क्रेडिट किया जाए। कोई भी उन्हें कुछ कह सकता है और उनकी बात आसानी से मान लेते हैं। पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज भी उनके अंदर आ जाती है। इस तरह के लोग सेल्फ क्रिटिकल होते हैं और परफेक्शनिज्म की टेंडेंसीज भी इनमें ज़्यादा होती है। कई बार एक मुश्किल व्यक्ति को हैंडल करने का ट्रॉमा सब्सटेंस अब्यूज़ या खुद को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी पहुंच जाता है। पनाह खोजना, आप उन सारी एक्टिविटीज़ में पनाह खोजते हैं जो आपको उस ट्रॉमा से दूर लेके जा सकें। हो सकता है ये ख्याली पुलाव पकाना है, आप सिर्फ डे ड्रीम कर रहे हैं कि आपका फ्यूचर इतना अच्छा होगा, आप इतने सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है ये एक्टिविटीज़ भी हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग करना, टीवी बिंज वॉच करना, इंटरनेट यूज़। एक सुनामी सर्वाइवर अब तक इतना दहला हुआ है कि वो अपना सारा समय गेमिंग में ही बिताते हैं, उसमें खुद को इतना इंगेज कर लिया है कि उन्हें आसपास की किसी चीज़ का होश नहीं। अवॉइडेंस कोपिंग,
डिनायल, मिसट्रस्ट, लोगों से दूरी बनाना, खुद को दोषी मानना और पनाह खोजना, ये सारी कोपिंग मैकेनिज़म्स आपको उस समय तो हल्का सा आराम दे देती हैं, लेकिन क्या आप इनसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। इन कोपिंग मैकेनिज़म्स को चेंज कैसे करें? आप किस तरह की कोपिंग मैकेनिज़म्स डेवलप करें जो आपके फ़ायदे के लिए हो? एक्टिव कोपिंग करें। सारी ट्रॉमेटिक यादों, बातों से दूर ना भाग करके, खुद को दोषी ना ठहरा करके, पनाह ना खोज करके आप इसे कन्फ्रंट करें, इसका सामना करें। वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको परमिशन देती हैं कि आप उस ट्रॉमा को प्रोसेस कर सकें, चाहे वो उसके बारे में बात करना हो, किसी के साथ शेयर करना हो, काउंसलिंग या थेरेपी हो, या फिर उसके बारे में लिखना ही क्यों ना हो, आपको उस ट्रॉमा को फेस करके प्रोसेस करने में मदद करता है। आप सपोर्ट ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उन्हें जब आप मिलते हैं, उनके साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं, और लोग भी हैं जो उस हादसे से खुद को उबार पाए हैं, और ये आपको ज़्यादा मदद करता है। एक्टिवली जितना भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप उसे एक्सप्रेस करें, ताकि उस ट्रॉमा की मेमोरीज़ को आप प्रोसेस कर पाएँ, और हर बार जब आप उस बात को याद करते हैं उसका दर्द ज़रा सा कम होता है। खुद का ध्यान रखना दो तरीके से हो सकता है, फिज़िकल केयर और मेंटल केयर। फिज़िकल केयर के लिए आपको अच्छे से खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। और मेंटल केयर के लिए आप मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको धर्म शांति देता है तो आप पूजा पाठ में भी शांति खोज सकते हैं। पूजा में एक ऐसी शक्ति होती है कि जो हमें मुश्किल समयों में ग्राउंडेड रखता है और हमें आगे के लिए एक होप देता है। फिज़िकल और मेंटल केयर करके आप अपने अंदर एक शांति लेकर आते हैं, और जो सच्चाई है उसे ज़्यादा स्वीकार कर पाते हैं। वो ट्रॉमा जिसकी याद आपके लिए आज भी बहुत दर्दनाक है, आप सेफ और कंट्रोल्ड वातावरण में धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप उस याद से खुद को कन्फ्रंट कराएंगे, उसका सामना करेंगे, एक्सपोजर देंगे। मेमोरीज़ क्या है? कोई भी ऐसा अनुभव जिसे हमने अपने दिमाग में दोबारा जिया है, किसी बात को आपने जितनी बार याद किया है, इस समय, इस क्षण का कुछ न कुछ आपने उसमें ऐड कर दिया है, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो कंफर्ट हो। आप जितनी बार किसी अनुभव को जिएंगे उसका पावर तो कम होगा। एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई से गिर गया, अब उसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है, अवॉइड करता है। यहाँ पर ग्रेजुअल एक्सपोजर के लिए शुरुआत में उसे सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स या पहाड़ों की फ़ोटोज़ देखनी है। धीरे धीरे वो एक्चुअल लोकेशन के पास जाएंगे, लेकिन बहुत दूर से देखेंगे। थर्ड स्टेप उनके लिए होगा लिफ्ट से किसी ऊंची बिल्डिंग के आखिरी माले पर जाना, पर लिफ्ट से बाहर ना आना, वापस लौट आना। फोर्थ स्टेप लिफ्ट से थोड़ी सी देर के लिए बाहर जाना, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना। किसी को एक्सीडेंट के कारण PTSD है, अभी भी वो स्ट्रेस में रहते हैं उस ट्रॉमा की मेमोरीज से, उनके ग्रेजुअल एक्सपोजर के स्टेप्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले वो उस एक्सीडेंट के बारे में लिखते हैं। लिखने में भी वो स्टार्ट करते हैं कम तकलीफ वाली यादों से और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। उस ट्रॉमा से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी जो इतनी तकलीफ नहीं देती उसे याद करते हैं। हो सकता है एक्सीडेंट के पहले टायर फटने के कारण बहुत धमाकेदार आवाज़ हुई थी, वो लाउड नॉइसेस को सुनते हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें अकेले नहीं जाना, किसी दोस्त या प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। आखिर में वो उस तरह के सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये अकेले ना करें, इसके लिए किसी की मदद ले सकते हैं। चाहे तो रोल प्लेइंग भी कर सकते हैं। आप उस सिचुएशन में खुद को एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप सेफ हैं, कोई दूसरा वो रोल प्ले कर रहा है। जब आप इमेजिनेशन या कल्पना की मदद लेते हैं, आप आंखें बंद करके उसी सिनेरियो को देखते हैं, लेकिन आप इसकी एंडिंग चेंज करते हैं कि इतना बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। सोशल सिनेरियोज में किसी को डर लगता है तो वो धीरे धीरे लोगों से आई कांटेक्ट बढ़ाना शुरू करेंगे, छोटी छोटी गैदरिंग्स में जा करके फिर धीरे धीरे बड़ी गैदरिंग्स अटेंड करना शुरू करेंगे, ताकि उनका ये डर कम हो सके। कोपिंग मैकेनिज्म्स
यानी हम शील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ट्रॉमा के समय बहुत ज़रूरी है कि हमें उससे बचा सके, हम अपने हाथों से अपनी रक्षा कर सकें, लेकिन हर समय उस मोड में हम नहीं रह सकते। कोपिंग मैकेनिज़म्स अगर आपको रोक रही हैं, आपके लिए सही नहीं है, मैल एडेप्टिव हैं, तो चेंज करें। किसी भी दर्द को आप जितना गहरा प्रोसेस करेंगे उसका पावर आप पर उतना ही कम होता जाएगा। उसके बारे में बात करें, लिखें और लोगों से मिलें। एक्टिव कोपिंग करें, खुद का ख्याल रखें। अगर मेमोरीज़ आपको आज भी परेशान कर रही हैं, तब धीरे धीरे खुद को उन मेमोरीज से एक्सपोज करें। आपने कभी किसी ट्रॉमा को महसूस किया है? उससे कोप करने के लिए आपने कौन सी मैकेनिज्म अपनाई? हमारे साथ शेयर करें। लाइक द वीडियो, शेयर इट, ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।